तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत और फ्रांस के बीच राफेल का डील हुआ है और कितने का हुआ है भाई, पूरा डिटेल में बताऊंगा और यहां पर तहलका क्यों मचा हुआ है। ट्विटर पर मतलब इस डील को ये बोला जा रहा है कि ये जरूरत से ज्यादा महंगा है और बाबू लोग जो है ना इंडिया में उन्होंने कांड कर दिया है। तो क्या है पूरे खबर की सच्चाई डिटेल में बताऊंगा। पहले खबर को डिटेल में पढ़ते हैं। एक खबर है जो द प्रिंट ने डाला है, राफेल डील टू बी इंक्ड इन 2026, फाइनल असेंबली लाइन इन नागपुर, इंडियन फर्म्स टू बी रोप्ड इन। तो अभी आपको याद नहीं है तो पूरा डिटेल में बता देना चाहता हूं कि भाई ये जो पूरा डिटेल है, पूरे का पूरा जो मतलब ये जो डील होने वाली है वो 3.2 लाख करोड़ अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो। और एएनआई की एक रिपोर्ट थी जिसमें यह बोला जा रहा था कि ये फ्लाई अवे कंडीशन में 18 एयरपोर्ट आएंगे, मतलब ये द प्रिंट की खबर है। एंड इंडिया विथ अप टू 60% इंडिजियस कंटेंट, ये एक डिमांड है, बट एएनआई ने जो खबर दी है वो थोड़ा सा भ्रामक है। अब आ जाते हैं द स्टिकर शॉक, द लार्जेस्ट डिफेंस डील इन द हिस्ट्री, इसको बोला जा रहा है। कितने का है भाई? 3.2 लाख करोड़। लार्जेस्ट डिफेंस डील मतलब राफेल के बारे में 36 बिलियन डॉलर, 3.25 लाख करोड़। और कितना है जेट? 140 जेट्स। अब फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दिस कैन बी द लार्जेस्ट डिफेंस मतलब डील जो होगा ना भारत का, वो किसी भी देश के साथ सबसे बड़ा डिफेंस डील है। 114 जहाज भारत में आएंगे। कॉन्टेक्स्ट एक्सीड एस्टिमेट्स ऑफ 2 एनालिसिस इंडिकेट्स कंप्रिहेंसिव पैकेज रेजेस फिजिकल क्वेश्चन। ये जहाज जो है ना वो बहुत महंगा है। अब इसके पैसे के बारे में बात कर लेते हैं भाई। व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव? एडवांस्ड वेपनरी, मतलब एक जो जहाज है ना उसकी कीमत है 2850 करोड़। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दे 3 लाख करोड़ को 114 जहाज से तो 2800 करोड़। अगर डॉलर टर्म से बात करें तो 316 मिलियन डॉलर। थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है ये प्राइस। तो इसके साथ क्या मिलेगा भाई? एडवांस्ड वेपनरी मिलेगा, मीटियोर स्काल्प मिसाइल्स, फुल आर्मामेंट पैकेज। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ जहाज ही नहीं खरीद रहे भाई, उनके द्वारा बनाए गए हथियार को भी खरीद रहे हैं। स्काल्प मिसाइल और मीटियोर मिसाइल वही है जिसका प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था और जिससे कि हम लोगों ने भाई बैठे बैठे प्रिसीजन स्ट्राइक किया था, जिससे कि जो आतंकवादियों को बहुत बुरा नुकसान हुआ था। और इसके साथ साथ 10 ईयर का स्पेयर मेंटेनेंस एंड लॉजिस्टिक्स का भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना है कि भाई अगर आप हमसे सामान खरीदते हैं तो 10 साल तक आपको इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटअप, लोकल मैन्युफैक्चरिंग लाइंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इस जहाज को बनाने में कोई लोग बोल रहे हैं कि 30% का प्रयोग होगा, मतलब जो बाहर से जहाज है उसका फ्यूजलार्ज, इंजन, नट बोल्ट या फिर कोई भी छोटा मोटा इक्विपमेंट है वो भारत में ही असेंबल होगा। उसके लिए भी इसमें जिक्र किया गया। सिमुलेटर्स ट्रेनिंग, और साथ साथ इस डील में देखो अगर आप कोई जहाज लेते हो ना तो उसके लिए पायलट्स को ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो रियल जहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिमुलेशन पर ट्रेनिंग देना, उसका भी बात किया गया। पर यूनिट की बात कर ली हम लोगों ने 2850 करोड़। नो फ्लाई अवे, मतलब नॉट जस्ट फ्लाई अवे कॉस्ट इंक्लूड्स टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, एडवांस्ड वेपनरी, स्पेयर्स, सिमुलेटर्स एंड सेटअप, सब कुछ इस डील में शामिल हो जाएगा। सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द कॉस्ट एस्केलेशन। जो ये कॉस्ट बढ़ रहा है ना इसका सबसे प्राइमरी रीजन यही है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा वो ऐसा तो है नहीं कि 4 बिल्डिंग बना लिया और बन गया। जो भी चीज एयरक्राफ्ट में बनाने के लिए लगता है उसका इक्विपमेंट कहां से आएगा, उसका भी खर्च इसमें इंक्लूडेड है। बट जो ज्ञानी लोग हैं ट्विटर पर वो पता नहीं क्या क्या डील बता रहे हैं भाई, मतलब दैट्स नॉट गुड इनफ। द यूनिट कॉस्ट ब्रेकडाउन हम लोगों ने बात कर लिया कि एडवांस्ड वेपनरी क्या होने वाला है इसमें। ओके, अब हम आ जाते हैं वेपन इंटीग्रेशन वर्क अराउंड। अब देखो जो भी जहाज अपने लोगों ने खरीदा है उसका वेपन के साथ इंटीग्रेशन भी होगा। इंटीग्रेशन अप्रूवल रिक्वेस्ट यूजिंग इंडियन वेपन एस्त्रा MK2। मतलब देखो अभी तो हम लोग जो उनसे जहाज खरीद रहे हैं
तो फ्लाई अवे कंडीशंस में 10 से 15 जहाज आएंगे और बाकी के हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। साथ साथ हमने ये भी डील कर रही है कि हमें अपने जो जहाज में मतलब अपना जो मिसाइल्स है जैसे अस्त्रा MK2 उसको भी इसमें डालना है। While the source code is denied, India is negotiating for interface control documents और API access। देखो इस डील में सबसे बड़ी आलोचना ये हो रही है कि इतनी बड़ी डील हम कर रहे हैं फ्रांस के साथ, तो हमें सोर्स कोड नहीं मिला है, लेकिन जो मजबूरी है भारत की वो बहुत घनिष्ठ है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अपने पास जो है ना सारे जहाज है वो धीरे धीरे करके रिटायर हो रहा है और जो हाईली एडवांस्ड जहाज हैं उसके नाम पर सिर्फ सुखोई है अपने पास, जिसका कुछ मतलब दैट प्लेन इज ऑल्सो नाइस बट राफेल के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों को ये पता चल रहा है कि वो API एक्सेस लेंगे, एप्लीकेशन जो इंटरफेस होता है उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट। दिस अलाउ द इंडियन एयरफोर्स टू इंटीग्रेट इंडिजिनस वेपन्स लाइक अस्त्रा। जो एपी अगर मान लो सोर्स कोड नहीं देता है तो उसके लिए हमें API एक्सेस मिल रहा है, जिसके थ्रू हम लोग जो अपना ब्रह्मोस और अस्त्रा MK2 जहाज मतलब मिसाइल्स है ना उसको इसमें डाल सकते हैं। और अगर ये भी नहीं होता है तो ये डील बहुत खराब हो सकता है। सोर्स कोड कोई भी नहीं देने वाला है, दुनिया का कोई भी देश जो है कि अपना सोर्स कोड देगा तो लिटरली यही हुआ कि आप हमारे जहाज को बना लो और घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी अपने मतलब सालों की मेहनत करी है फ्रांस ने और उसके बाद ये जहाज बनाया है, तो वो सोर्स कोड नहीं देगा चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो। हाँ, सोर्स कोड देना होगा तो आपको 30 नहीं $100 बिलियन देना पड़ेगा, तब जाकर के शायद वो सोर्स कोड दे दे। ओके, अब आ जाते हैं। दिस इंश्योर्स इंडिया इज नॉट 100% डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंसिव फ्रेंच मिसाइल्स, फॉरएवर बैलेंसिंग अ लैक ऑफ सोर्स कोड विथ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो डिटेल है ना इस डील में, अगर हमको API एक्सेस में मिल जाता है तो हमें सोर्स कोड नहीं मिलेगा। सोर्स कोड का फायदा क्या होता है पहले ये समझ लो। सोर्स कोड से ये होता है कि अगर हमको कोई भी मिसाइल, ये जो दिख रहा है ना या मिसाइल सब, उसको लगाना है तो वो सिर्फ कंपैटिबल जो मिसाइल होते हैं ना जो फ्रांस में बनता है वही मिसाइल लगेंगे, और वो मिसाइल महंगा होगा, वो उसके लिए दूसरे देश पर हम निर्भर रहेंगे। जहाज तो रहेगा अपने पास, लेकिन जहाज उड़ा के करेंगे क्या अगर उसमें अपने द्वारा निर्मित मिसाइल नहीं है, तो मिसाइल के लिए भी उनसे हमें समर्थन लेना पड़ेगा। तो उसी का एक वर्क अराउंड है कि भाई API एक्सेस मिल रहा है जिसके की थ्रू हम कर सकते हैं। ये कंफर्म ड्यू नहीं है, जब ये पूरा डिटेल जब सामने आएगा, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट भारत आएंगे और वो आएंगे तो ये डील 100% कंफर्म मानी जा रही है। अब आ जाते हैं भाई अगले स्लाइड पे, द मेक इन इंडिया क्लास सब टेक्स्ट। देख लो, इंडिजिनस कंटेंट IAF का कुछ प्रपोजल है वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 75% मिनिमम रिक्वायर्ड, IAF प्रपोजल 30% इंडिजिनस कंटेंट, MOD डिमांड 70 to 75। तो अब क्या है कि इस जहाज के बारे में दो चीज चल रहा है। एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जिसमें बाबू लोग बैठते हैं, इंडियन एयरफोर्स है, उनको बस एक चीज से मतलब है हमें जहाज बना कर दो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अपना जो भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आम का बनाने का, जाम का बनाने का या फिर कोई भी चीज बनाने का, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें बैटल रेडी होना है, क्योंकि अभी हमें पाकिस्तान से भी लड़ना है, चाइना से भी लड़ना, और ये जो पुंदू सा देश है बांग्लादेश, तो भाई हमें फ्लाई अवे कंडीशन में 100 जहाज चाहिए। ये बहुत दिन से पेंडिंग है, इसीलिए IAF का प्रपोजल है कि 30% इंडिजियस कंटेंट, लेकिन MOD बोल रहा है कि भाई 70 to 75। उसी के चक्कर में ये डील अभी तक फंसा हुआ था। फैक्ट, द IAF स्टेटमेंट ऑफ केस प्रपोज ओनली 30% इंडिजिनस कंटेंट टू स्पीड ऑफ डिलीवरी। देखो IAF का लॉजिक यही है कि अगर हम लोग 70% इंडिया में बनाएंगे तो भाई उसके लिए आपको सामान लगाना पड़ेगा, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना पड़ेगा, लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और इसके कारण होगा क्या कि ये जो राफेल है ना 3 साल में नहीं 10 साल में आएगा आपके पास। तो उसके लिए IAF ने ये डील किया है, और जो भी ज्ञानी लोग बैठे हैं ट्विटर पर वो यही बता रहे हैं कि भाई ये डील ऐसा क्यों हो रहा है। वी नीड अ फास्टर डिलीवरी एज सुन एज पॉसिबल। आम का बनेगा 10 साल में, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है। अब डाटा बताते हैं भाई, द MOD टिपिकली मेंटेन्स सिग्निफिकेंट हायर इंडिजिनस फॉर डील ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। क्योंकि अगर हम लोग 30 से 35 बिलियन डॉलर दे रहे हैं तो हम लोग ये चाहेंगे कि अपनी जो इंडस्ट्री है ना वो इसके इर्द गिर्द बने। एनालिसिस, दिस इज द क्लासिक गुड कॉप बैड कॉप नेगोशिएशन। IAF सेट्स अ रियलिस्टिक बेसलाइन while MOD will likely force the number up to 50 to 60% during the final AON stage। अभी ये डील हुआ नहीं है, और इन दोनों के बीच जो मेक इन इंडिया को लेकर के है ना
ये चल रहा है डिटेल। अब देखना है कि इन दोनों में क्या बाबू लोग जीतते हैं या इंडियन एयरफोर्स जीतता है, ये एक कॉन्टेक्स्ट है। अब अगले स्लाइड पे मैं लेकर चलता हूं दोस्तों ब्यूरोक्रेटिक लैडर। अब देखो, जो जहाज खरीदने जा रहा है ना, उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप इस स्लाइड में देखो, वेयर इज दिस डील नाउ, करंट स्टेज, इंटर डिपार्टमेंट रिव्यू, नेक्स्ट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अभी क्या है कि इंटर डिपार्टमेंटल रिव्यू, मतलब जो इंटर डिपार्टमेंटल है, मतलब आईएएफ से प्रपोजल गया है, वो एमओडी में गया है, वहां पर ये रिव्यू में है। अब होगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक संस्था है जिसका ये काम होता है कि वो इसको पूरी तरीके से फाइनलाइज करे और उसके बाद ये जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें अपने देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और सारे लोग बैठते हैं। वो इसको फाइनल हरी झंडी देंगे। फैक्ट, द Ministry for Scrutiny, it has not yet reached at the defense acquisition chair, the defense minister, ठीक है। The timeline suggests approval before the president Macron visits to India। मतलब टाइमलाइन ये बता जा रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के भारत आने के बाद और उससे पहले ये हो जाना चाहिए। दिस इज अ क्लासिक गुड कॉप बैड कॉप निगोशिएशन। आईएएफ सेट्स अ रियलिस्टिक, ये वाला हो गया है, डिटेल बात कर लिया हम लोगों ने। द रशियन अल्टरनेटिव, लोग ये बता रहे हैं कि इतना महंगा जहाज खरीदने की हमें जरूरत क्या है, जब सुखोई 57 जो 5th जनरेशन का माना जा रहा है और उसके साथ फुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी दे रहा है, तो राफेल के साथ हम लोग ऐसा डील क्यों कर रहे हैं? भाई देखो, सुखोई 57 की क्या हैसियत है, क्या नहीं है, क्या बैटल रेडीनेस है, वो हमें नहीं पता है। और इसके साथ साथ अगर हम रसिया पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि ये जो सुखोई 57 है ना, एक जंक है, मतलब अपने देश के लिए काफी नहीं है। रीजन यही है कि टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो वो है अच्छा जहाज, बट भारत के लिए वो सूटेबल नहीं है। रसिया ऑफर्ड Su-57 एट रफली हाफ द कॉस्ट ऑफ राफेल डील, प्रॉमिसिंग फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। समझ रहे हो, इतना सस्ते में दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया वहां पे। ना डिस्पाइट द ऑन पेपर वैल्यू, इंडिया रिजेक्ट दिस ड्यू टू रसिया करंट लायबिलिटी टू डिलीवर। मतलब अभी क्या है कि हम लोग डील कर भी लेते हैं तो पैसा दे देंगे, जहाज कब आएगा भगवान जाने। रिलायबिलिटी ट्रम्प्स कॉस्ट, द IF cannot risk supply chain halts during a conflict, lesson learned from the current global event। तो वो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम लोग का इकोसिस्टम अभी राफेल के लिए डेवलप हो गया है और हम लोग इसी के साथ जाना चाहते हैं। तो और इसके साथ एक और खबर बताऊंगा कि भाई ये डील आने वाले समय में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। द अमेरिकन F-35, लोग ये बता रहे हैं कि जो F-35 है ये उससे भी महंगा है। F-35 में क्या है, उसका जो कीमत है ना F-35 का, वो $100 मिलियन और ये जो राफेल है वो $316 मिलियन का है। F-35 फ्लाईवे $100 मिलियन, राफेल पैकेज हायर ड्यू टू TOT। देखो, अब है कि हम लोग राफेल जहाज तो खरीद ही रहे हैं, साथ साथ इसके साथ एक और डील भी हो गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था एमका जो अपना 5th जनरेशन जहाज है उसके जो इंजन का डेवलपमेंट है ना, वो हम लोग फ्रांस के साथ कर रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि हम लोगों को इंजन डेवलप करने में सालों लग सकते हैं। उसको फास्ट करने के लिए जो फ्रांस की कंपनी है साफरन जो इंजन बनाती है, उसके साथ हम लोगों ने टाई अप किया और लोग ये बता रहे हैं कि ये जो इंजन है ना, इसको बनाने में सहायता करने के लिए ही फ्रांस ने ये बोला कि तुमको हमसे जहाज लेना पड़ेगा $114, मतलब 114 जहाज लेना पड़ेगा। उतना ही नहीं, और हमारे हथियारों को भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रांस की कंपनी है ना वो अभी घाटे में है या क्या है पता नहीं, लेकिन ये उनके सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे तो हमारी कमाई कैसे होगी। तो ये क्विड प्रो की तरह देखा जा रहा है। और F-35 सस्ता दिखता तो है, लेकिन उसके अंदर में जब खर्च आता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग अभी फिलहाल F-35 के पास नहीं जा रहे हैं। द जियोपॉलिटिकल शील्ड, अब क्या है कि हम लोग फ्रांस से सिर्फ जहाज ही नहीं खरीद रहे हैं, उनको अपने साथ भी कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है कि अभी अगर देखो तो यूनाइटेड नेशंस है, नाम मात्र का है, वो सिर्फ अमेरिका के लिए, अमेरिका सुपर पावर है। बट अन्य जितने भी मुद्दे होते हैं ना उसमें यूनाइटेड नेशन का वैल्यू बढ़ जाएगा,
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आज है कल नहीं है, उनके बाद तो यूनाइटेड। अब क्या हुआ कि हम लोगों को रसिया से सपोर्ट मिलता था, और सपोर्ट इसलिए मिलता था क्योंकि हम लोग वहां से हथियार खरीदते थे। हमें एक रिलायबल पार्टनर चाहिए, और फ्रांस हमारा बहुत पुराना मित्र भी रहा है। तो इसी के लिए समझ लो कि भाई हम लोग फ्रांस के साथ अगर निर्भर हो जाते हैं, उनके इंडस्ट्री और हमारे जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है ना, आप हमारे ऊपर निर्भर हो, हम आपके ऊपर निर्भर हैं, तो इससे दोनों की दोस्ती और प्रबल हो जाती है, क्योंकि पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और हम लोगों ने पैसा दिया है। तो ये भी बताया जा सकता है, क्योंकि फ्रांस जो है ना, वो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट होल्ड करता है। तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है। हम अब बोलो कि भाई रसिया भी होल्ड करता है, लेकिन रसिया अभी बुरी तरीके से कमजोर हो चुका है, और आने वाले समय में रसिया का क्या होगा, दैट्स नॉट फाइन। फ्रांस इज द ओनली P5 नेशन दैट हैज कंसिस्टेंटली सपोर्टेड इंडिया विदाउट मोरल पोलिशिंग और सैंक्शन थ्रेट्स। मतलब फ्रांस अभी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाना चाहता है, और ये फ्यूचर में देखेंगे क्या होता है। अब आ जाते हैं ऑपरेशनल डोमिनेंस टू फ्रंट वार रेडी। तो देखो, टोटल फ्लीट टारगेट 176 जेट्स, डिप्लॉयमेंट अंबाला एंड हाशिमारा। ठीक है, अभी क्या है कि हमें तुरंत जहाज चाहिए ताकि हम लोग ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए। भाई मिग जहाज को हम लोगों ने रिटायर कर दिया, और जो हाई एंड जहाज है ना, वो अपने पास है नहीं, और तेजस जो जहाज है वो कब आएगा, कितने समय में आएगा, कितना रेडी होगा, दैट्स नॉट फाइन। तो अभी क्या है कि इस डील को करना भारत की मजबूरी है। द डील ब्रिंग्स इंडियाज टोटल रफाल फ्लीट रफली 176। कैसे 136 पहले ही खरीद रखा है, 26 का ऑर्डर और दे रखा है। तो दिस क्रिएट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड पोटेंट फ्लीट कैपेबल ऑफ डोमिनेटिंग बोथ द पाकिस्तान एंड चाइनीज फ्रंट्स साइमल्टेनियसली। इससे क्या होगा ना कि हम लोग चाइना और पाकिस्तान दोनों को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 20 जहाज है तो वो काफी नहीं है, अगर 175 जहाज है तो 50-50 करके हम लोग एक साथ अगर दो फ्रंट पे वार होता भी है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट अंबाला एंड हासीमारा means induction will be rapid plug and play rather than waiting years for pilot training on a new platform। तो एक और भी रीजन है, क्योंकि रफाल के साथ हमारा इंटीग्रेशन हो गया है और अच्छे तरीके से हम लोगों की आर्मी उसको यूज भी कर रही है भाई। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, चाहे कितने भी लोग एनालिस्ट कुछ भी बोले। ठीक है, अभी की जरूरत है, डिमांड इज क्लियर, वी नीड फाइटर जेट एज सुन एज पॉसिबल। बाद में अपना पैसा कमाओ और जाकर के इंडिजिनस चीज बनाओ। तो IAF की बात को हम लोग समझ लेते हैं। द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, भाई देखो अब इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है। द रियल गेन इकोसिस्टम साफरान MRO इन हैदराबाद। साफरान ने जो वहां की जेट इंजन बनाने वाली कंपनी है, वो एमका के लिए जहाज बनाएगी, उसका ऑलरेडी हैदराबाद में बन गया है। टाटा डोसॉल्ट असेंबली लाइंस, अभी ये भी रेडी हो चुका है। मतलब जो फ्यूजलाज, मतलब जहाज का जो अपर बॉडी पार्ट होता है, उसको टाटा ऑलरेडी बना रही है। फैक्ट, दसॉल्ट एंड साफरान आर ऑलरेडी सेटिंग अप MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी इन हैदराबाद एंड जेवर उत्तर प्रदेश, ऑलरेडी यहाँ पर रेडी है। तो जो भी हम जहाज खरीदेंगे ना, उसका मेंटेनेंस, ये सारा काम यूपी में और हैदराबाद में होगा। Even if indigenous starts at 30%, the goal is shift heavy maintenance and engine repair to India। अब क्या होगा कि सैफरान का जो इंजन है ना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी जहाज उड़ता है ना तो इंजन थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो उसका रिपेयर कंटिन्यूअसली होना चाहिए। उसके लिए भी हम लोगों ने बात, द क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी फॉर इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स टू इवेंचुअली ट्रांजिशंस इनटू मैन्युफैक्चरिंग एडवांस जेट इंजन। अब क्या होगा कि इससे क्या होगा कि अपना इकोसिस्टम बन जाएगा, और इकोसिस्टम बनेगा तो हमें एमका बनाने में सहायता मिलेगी। और अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन, द फाइनल वर्ड, एक्सेप्ट प्राइस नेगोशिएशन इंडिजिनेशन विल राइज टू 50% प्लस। जो भी लोग कहें इतना ही होगा, और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। $36 billion figure is starting point, not the finish line. The MOD will negotiate this down and push indigenous up। अभी क्या है कि नेगोशिएशन चल रहा है। A9 ने जो खबर दी है उसको लेकर के बहुत सारे लोग नाराज हैं, बट मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि IAF को जो चाहिए वो मिलना चाहिए भाई। मैं एग्री करता हूँ। द डील विल लाइकली गो थ्रू बिकॉज द IAF हैज नो अदर viable option for quick induction, but the government will ensure the Make in India optics are stronger before signing। मतलब अब IAF जीतेगा या MOD जीतेगा, ये देखने वाली बात है। This is a developing story as Macron visits next month. We will see
इफ द स्टेटमेंट ऑफ द केस टर्न्स इनटू अ साइन रियलिटी। देखो अभी जो डील है अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो द प्रिंट की खबर है ना उसमें यह साफ साफ दिख रहा है हमें कि भारत सरकार 60% इंडिजिनस कंटेंट चाहता है, इसीलिए इतना पैसा दिया गया होगा। जो भी है दोस्तों, क्या होता है फ्यूचर में ये देखने वाली बात होगी। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर यहां तक पहुंच गए हो तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।